पाकिस्तानियों को एक दफा फिर हमारी औकात बता दी गई है, लेकिन हम फिर भी यकीन नहीं करेंगे, हम फिर भी खुद को बेहतर नहीं करेंगे। हमें हर टाइम हमारी औकात बताई जाती है, हमारी औकात दिखाई जाती है। मुझे समझ नहीं आती आखिर इंडियंस चाहते क्या हैं, मतलब कि करना क्या चाहते हैं। दी 100 उसके अंदर 4 हैं इंडियन फ्रेंचाइजेस। जो जितने भी इंडियंस ओनर्स हैं वो किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं खरीद। इंडियन फ्रेंचाइज ओनर का असर रसूख है, वो दबाव में पाकिस्तान के खिलाड़ियों को अपनी टीमों का हिस्सा नहीं बना रहे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दो टोक इन लीग्स के मामलात में अपना असर रसूख इस्तेमाल करना चाहिए। इस बात को मेक श्योर करना चाहिए कि हम अपने खिलाड़ियों को ऑक्शन में, ड्राफ्ट में भेज तो रहे हैं, लेकिन अगर आप शामिल नहीं करेंगे तो फिर सिलेक्टेड टीमों के लिए भी हमारे खिलाड़ियों को मत बुलाइए। पहले इंडिया के ओनर्स नहीं थे 100 लीग में, लेकिन इस दफा भाई सारे ही इंडिया के ओनर्स हैं वहां पे। उन्होंने भाई 100 लीग की जो मैनेजमेंट है उनको कंफर्म कर दिया है कि भाई हम पाकिस्तान के प्लेयरों को नहीं पिक करेंगे। अब पाकिस्तान के प्लेयर सिर्फ सीपीएल खेल सकते हैं, बीपीएल है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, ये 2 लीगें हैं जहां पे भाई पाकिस्तान के प्लेयर खेल। द 100 यूके की जो लीग है उसमें 45 पाकिस्तानियों ने, 45 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने अपना नाम रजिस्टर किया था, लेकिन इस साल 45 के 45 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को रिजेक्ट कर दिया गया। कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर द 100 में नहीं खेलेगा। अब मुझे पता है इसमें इंडिया का नाम आ गया काफी। द 100 जो लीग होती है उसमें ओनर जो है वो उसको बाय कर रहे हैं, और उसके बाद शायद पाकिस्तान के काफी प्लेयर्स जो हैं वो उसमें आपको फिर नजर नहीं आएंगे। और वैसे भी अब बीबीएल रह गई है, तो प्रोबेबली अगर बीबीएल में भी कुछ इंडियन ओनर्स आ जाते हैं तो फिर उसमें भी जो है वो आप पाकिस्तानी प्लेयर्स की शमूलियत कम देखें। जहां आपको नजर आ रहा है कि मतलब वहां पर जब इंडियन ओनर्स जो है वो टीम लेते हैं तो उनकी पॉलिसी है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं ऐड करते हैं उसमें। तो हमारे प्लेयर्स जो मोस्ट ऑफ देम जो कि क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, उनका तो मतलब समझ ले कि सारा दारोमदार जो है वो ये लीग्स के ऊपर ही होता है। तो अगर ये भी सिलसिला बंद हो जाएगा तो कितना नुकसान होगा पाकिस्तान को। एक लम्हा फिक्रिया है कि जी पाकिस्तान को दूसरा काफी मशहूर T20 लीग, उसके दरवाजे पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो गए हैं। आईपीएल, SA20, उसके बाद ये तीसरी मेजर लीग है जिसके दरवाजे जो हैं वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए बंद होना शुरू हो गए हैं। वो 4 फ्रेंचाइजेज जिनके पार्शियल ओनर्स इंडियंस हैं वो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे ऑक्शन में किसी पाकिस्तानी प्लेयर्स को लेने की। लीग्स होती हैं वर्ल्ड में, पाकिस्तानी को कोई पिक नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तानियों को जो T20 की गेम है आप सबको वो पता है कि ये बहन के टेके टेस्ट खेलते हैं उधर जाके T20 में। लेकिन अब जो गेम की गई है ना पाकिस्तान के साथ, यकीन करो एज पाकिस्तानी मैं कह रहा हूं भाई क्रिकेट छोड़ दो, क्रिकेट छोड़ दो, खेलते कि वो क्रिकेट। अब दी 100 लीग है जो इंग्लैंड में होती है, उसमें पाकिस्तानियों को ठुड्डा मार के निकाल दिया। पाकिस्तान के प्रीमियम 3 प्लेयर्स हैं उनको ठुड्डा मार के उधर से निकाल दिया गया, क्योंकि जो उधर ओनर है ना, ओनर वो सारे इंडियन है, और उन इंडियन ओनर्स ने पाकिस्तानियों के नाम रिमूव कर दिए हैं ऑक्शन से। जो ऑक्शन होनी है उधर जो है वो दी 100 में, उधर पाकिस्तानियों के जो नाम है उनको रिमूव करवा दिया गया कि जी पाकिस्तानी इसमें ऐड नहीं हो सकते, पाकिस्तानी अपना नाम रजिस्टर नहीं कर सकते। ये हम पाकिस्तानियों की औकात है। अब इस चीज को लेके पाकिस्तान में बड़ी ज्यादा नफरत फैलाई जा रही है इंडिया को लेके कि जी ये इंडियंस पाकिस्तान को कामयाब देखने ही नहीं चाहते। सिलेक्ट नहीं किया जाएगा पाकिस्तानी प्लेयर्स को। सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट पता क्या है जी, वो ये है कि आप कहां खड़े हैं, आपकी ब्रांड वैल्यू क्या है। अभी आपके सबसे बड़े प्लेयर रिजवान, शाहीन और बाबर आजम आपका खेल के आए हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो क्या परफॉर्मेंस थी। मतलब है कि यू आर नॉट एबल टू प्ले T20 एक्चुअली, तो लीग तो सारी T20 की है। तो आपका जो लेवल ऑफ प्लेइंग क्रिकेट है वो इतना ड्रॉप हो गया, स्किल लेवल इतना ड्रॉप हो गया कि दूसरी टीमें नहीं लेंगी। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो उनको इंडिया को स्पेशली को कैंपेन चलानी पड़े, आपको वैसे दूसरी लीग्स नहीं लेंगी, आपकी परफॉर्मेंस ही कोई नहीं है। हमारे प्लेयर्स मेरा जिस वक्त दूसरी लीग्स में खेल रहे होते हैं उनके साथ दूसरे मुल्कों के लोग भी आए होते हैं, आते हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दूसरे लोग भी तो आए होते हैं। तो आपको जब वहां पे गेज किया जाता है तो आप कहीं नहीं खड़े, यू आर नोवेयर। ये तो नहीं होगा ना कि आपके पास स्किल है कोई नहीं है तो आपके हमें खिलाए भी हर बंदा, क्यों कि बीबीएल इज लेफ्ट कि जहां पर अभी इंडियन कोई भी ओनर्स नहीं आए हैं। लेकिन जैसे ही अगर इंडियन ओनर्स आ जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से मतलब आप देखें कि जो एक डीलिंग चल रही है और जिस तरह से मतलब वो अपनी एक मार्केट को बड़ा कर रहे हैं और उसके बाद वो हर लीग के अंदर जाके कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना एक जो है वो एसेट वहां पर बनाए, तो उससे पाकिस्तान के प्लेयर्स को जो है ना वो ये उम्मीद खत्म होती जा रही है कि आगे उनके लीग का जो है वो हिस्सा मतलब वो खुला हुआ है ना, मतलब उनके पास वो एक रास्ता खुला हुआ है। आपके पास सिर्फ PSL ही रह जाए और आपके अपने मुल्क की लीग हो तो फिर आप क्या करेंगे। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बड़ा झटका लगा है। अब वो इंग्लैंड की T20 लीग द 100 लीग के अगले एडिशन में नहीं खेल सकेंगे। रिपोर्ट के अनुसार इस टूर्नामेंट में भारतीय इन्वेस्टमेंट वाली 4 टीमें पाकिस्तान के किसी भी खिलाड़ी पर विचार नहीं करेंगी। पाकिस्तानी खिलाड़ी 2009 के बाद से इंडियन प्रीमियर लीग IPL के किसी भी एडिशन में नहीं खेले हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के SA20 लीग में कभी कोई मैच नहीं खेला है, क्योंकि वहां की सभी 6 फ्रेंचाइजी टीमों के मालिक IPL वाले हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ECB के एक सीनियर अधिकारी ने पहले ही एक एजेंट को संकेत दे दिया है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों में उनकी दिलचस्पी उन टीमों तक ही सीमित रहेगी जिनका IPL मालिकों से कोई संबंध नहीं है। दोस्तों बता दें कि द 100 की 8 फ्रेंचाइजी में से 4 टीमों में अब IPL मालिकों का किसी न किसी तरह का इन्वेस्टमेंट है। इनमें मैनचेस्टर सुपर जायंट्स, MI लंदन, सदर्न ब्रेव और सनराइजर्स लीड्स शामिल है।
ये ओनरशिप 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो चुकी है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।